प्रधानमंत्री मोदी के संसद में पहुंचते ही कांग्रेस ने किया व्हीप जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी को मिलेगा आज करारा जवाब। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने पाकिस्तान को दी क्लीन चिट। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शहनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे करारा जवाब, जिसे देखकर आप पहले ही अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे ही हैं कि कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है व्हीप जारी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक कर रहा है अब एक दूसरे के साथ बैठकर मीटिंग कि आखिरकार क्या कुछ कहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच से पहले ही कांग्रेस और विपक्ष के बीच खलबली मच चुकी है, तो इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दी गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। और इसी के साथ उन्होंने एक कहावत भी लिखी है कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई, जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा खींची गई लाल रेखा पार की तो पाकिस्तान को आग का सामना करना पड़ा। और इसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं अपना भाषण, जिससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष एक तरफ बैठक कर रहा है, कांग्रेस के द्वारा व्हीप जारी कर दिया गया था। ये तमाम वही राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए और कहीं ना कहीं सेना को लेकर भी मोरल डाउन करने की बात इन तमाम पार्टियों के किसी न किसी नेता के द्वारा कही गई। और राहुल गांधी ने तो इतना तक कह दिया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके के सवाल उठाने वाले लोगों को ऑपरेशन सिंदूर पर एक करारा जवाब देने वाले हैं आज। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच होने वाली है, कांग्रेस और विपक्ष में इस बात को लेकर खलबली है, व्हीप जारी कर दिया है, कांग्रेस के द्वारा बैठकें की जा रही हैं। तो इसी कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम आज पाकिस्तान के लिए क्लीन चिट दे रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय पर वायरल हो रहा है, जिस पर पी चिदंबरम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या गारंटी है और इस बात का क्या सबूत है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और वहां पर जो आतंकवादी आए थे उसका कोई सबूत नहीं है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। और इसी पूरे मामले को लेकर अब पी चिदंबरम पर लगातार हमला बोला जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि पी चिदंबरम पर बड़ा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन बन गई है। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली कांग्रेस का क्या वजूद है। राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किए थे और इनके ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। इसी के साथ क्या और कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस और पी चिदंबरम को आड़े हाथ लिया है, सुनिए। जो कांग्रेस है ना, ये देशद्रोही संगठन बन गया है। कांग्रेस इसने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। जिस कांग्रेस पार्टी का आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, उस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है? कभी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू राहुल गांधी साइन करते हैं, कभी करप्शन का जो है इतना बड़ा होता है। पूरा का पूरा जो डिफेंस डील है, अभी मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदंबरम तक पर जो है यदि आप वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुद चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व उनको पच नहीं रहा।
और इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे के अलावा महाराष्ट्र से आने वाले संजय निरुपम ने भी यहां पर एक वीडियो शेयर किया है यही पी चिदंबरम का। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके की बातें आज ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्या इससे ये समझ लिया जाए कि पी चिदंबरम पाकिस्तान के लिए आज क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। और अगर वो क्लीन चिट दे रहे हैं तो यहाँ पर ये कहना स्वाभाविक है कि कांग्रेस जो है वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। और वहीं लगातार अब सवाल ये उठ रहा है कि आज पाकिस्तान के अगर आतंकवादी मारे जाते हैं तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दिल आज पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए धड़क रहा है और उनके लिए लगातार इनके दिल में सहानुभूति है। और इसीलिए कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को लेकर काफी बड़ी बातें और इसी के बारे में जानकारी दी गई है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये कोई मामूली एक्शन नहीं है। ये भारत का एक तरीके से बदलता हुआ चेहरा का प्रतीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है। कांग्रेस ने पहले पाकिस्तान का भाषा बहुत बोल चुके हैं और ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान से तालमेल करने वाला भाषा बिल्कुल ना बोले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और जिन परिवारजनों जो आतंकवादी के हमले में मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को हम लोग ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि देश बदला नहीं ले रहे हैं या देश कमजोर है। ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए देश एकजुट होकर के पार्लियामेंट एक आवाज में सेना का मनोबल को उठाए रखे और देश के जनता का भरोसा को कायम रखे और देश के विरोधी और देश के दुश्मनों को सटीक जवाब देना चाहिए और सेना के साथ पूरा खड़ा रहना चाहिए। ये मूल भाव मैसेज पार्लियामेंट से जाना चाहिए। देखा आपने, सीधे साफ शब्दों में सुना है कि किरण रिजिजू के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भी भाषण इस पर देने वाले हैं। और वहीं देखिए कि किस तरीके से विपक्ष में लगातार खलल मच चुकी है, व्हिप जारी कर दिए गए हैं। इसका कारण ये भी है क्योंकि ज्यादातर सवाल उठाने वाले नेता अगर किसी पार्टी से आते हैं तो वो है कांग्रेस पार्टी, जो आज भारतीय सेना को लेकर बड़े बड़े बयान तो देती है पर कहीं न कहीं भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का काम भी कांग्रेस पार्टी के नेता ही करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर कह देते हैं कि कभी राफेल का नाम लेते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारे कितने जेट गिरे, इस बात का जवाब दे भारतीय सेना और भारत सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ये तक कह देते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध सिर्फ और सिर्फ एक छिटपुट युद्ध था। और आज इन्हीं तमाम विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल के द्वारा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर प्रवीण खंडेलवाल। कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी हो गई है, क्या अब हमें हर बात का प्रूफ देना होगा? और क्या कांग्रेस ने कभी इस बात के प्रूफ दिए हैं? 70 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी तक उस औपनिवेशिक मानसिकता से उबर करके नहीं आए हैं। यही देश का दुख है। तो देखिए, अब लगातार हंगामा मच रहा है सदन के अंदर और देखना अहम रहेगा कि क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस पर किस तरीके का जवाब रहने वाला है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष अभी से अपने तैयारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। जिस तरीके से बैठकें अब सत्र शुरू होने से पहले ही सदन के अंदर करी जा रही हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा।